एक घनी अंधेरी रात में धुंध से भरी सड़क पे गुजरता एक गाड़ी वाला अचानक से जब अपना संतुलन खो बैठता है तो गाड़ी जाकर टकराती है एक पेड़ से और इसी दृश्य से फिल्म धुंध की शुरुआत होती है। इस भयानक अंधेरी धुंध से भरी रात में आखिर वो गाड़ी वाला नौजवान क्या करता। चारों तरफ घना जंगल था, लेकिन वही कुछ दूरी पर जब उसकी नजर एक आलीशान कोठी पर जाती है तो वो मदद मांगने के मकसद से उस कोठी की तरफ बढ़ने लगता है। दरवाजे को खटखटाने के बाद भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर आकर कमरे में चारों तरफ अपनी पैनी नजर दौड़ाता है ताकि या तो कोई इंसान दिख जाए या टेलीफोन। तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर जो चेयर पर उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। वो उस चेयर पर बैठे आदमी की तरफ बढ़ता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अचानक से वो गाड़ी वाला अजनबी व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठे इंसान के कंधे पर हाथ रखता है तो उसका मृत शरीर टेबल पर लुढ़क जाता है। यह फिल्म का वो दृश्य था जहां यह क्लियर हो जाता है कि एक मर्डर हुआ है और किसका हुआ है। भाई साहब, इसके बाद वो बिन बुलाया मेहमान जब नजर उठाकर कमरे के दूसरी तरफ देखता है तो फिर से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक औरत हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ी थी। और यहां से इस अजनबी को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कत्ल इसी औरत ने किया है। यह है इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत और फिल्म का नाम है धुंध। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 1973 में जब बी.आर. चोपड़ा ने अगाथा क्रिस्टी के एक प्ले द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट से प्रेरित होकर यह मर्डर मिस्ट्री फिल्म बनाने की सोची तो फिल्म के एक अहम किरदार के लिए उन्होंने साइन किया अमिताभ बच्चन को। हम जिस अहम किरदार की बात कर रहे हैं वो किरदार था फिल्म में ठाकुर रंजीत सिंह का, जिसे निभाया था डैनी डेंगजोंगपा ने। फिल्म में जिस तरीके से डैनी को एक पागल किस्म का इंसान दिखाया गया है, ठीक वैसे ही रियल लाइफ में भी वो इस रोल के लिए पागल थे। वो किसी भी कीमत पर इस रोल को करना चाहते थे। इस फिल्म के बनने से ठीक पहले ही अमिताभ बच्चन की आनंद फिल्म हिट हुई थी और अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम हो चुके थे। ऐसे में वो एक नेगेटिव किरदार करके अपने करियर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो अमिताभ बच्चन ने फिल्म करने से मना कर दिया। डैनी डेंगजोंगपा को तो मौका मिल गया कि अब एक बार और बी.आर. चोपड़ा को अप्रोच किया जाए कि उन्हें वो रोल दे दे। तू समझते मुझे छोड़ के चली जाएगी? लेकिन बी.आर. चोपड़ा अब भी डैनी से ये रोल नहीं करवाना चाहते थे। हालांकि वो डैनी की काबिलियत से अनजान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने डैनी को एक प्ले करते देखा था जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग का करिश्मा दिखाया था। खैर, समय बीतता गया, कास्टिंग चलती रही और अमिताभ बच्चन के रोल छोड़ जाने के बाद डैनी को फिल्म में मदनपुरी वाला रोल ऑफर हुआ। यह एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था जो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का काम करते हैं। अगर वो वहां था तो यहां कैसे हो सकता था, और जो यहां था वो वहां क्यों कर दूं? लेकिन डैनी ने तो जैसे ठान लिया था कि वो रोल करेंगे तो ठाकुर रंजीत सिंह वाला ही, वरना नहीं करेंगे। अमिताभ बच्चन के बाद इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को अप्रोच किया गया और एक दिन उन्हें स्टोरी सुनाने के लिए बी.आर. चोपड़ा ने बुलाया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी आदतानुसार समय पर नहीं पहुंचे और बी.आर. चोपड़ा इस बात से झुंझला गए और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को भी ना लेने का फैसला कर लिया। डैनी की उम्मीदें एक बार फिर जागी और अपने एक मित्र जो बी.आर. चोपड़ा को जानते थे उनके द्वारा अपनी पैरवी लगाई कि ये रोल उन्हें दे दिया जाए, और इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और ये रोल उन्हें मिल गया। मैं उस हरामी कुत्ते की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। डैनी को लेकर बी.आर. चोपड़ा को लगता था कि वो इस रोल के लिए ज्यादा यंग है, उन्हें थोड़ा मैच्योर किस्म का कोई एक्टर चाहिए था। तो डैनी ने एक दिन अपना अच्छे से मेकअप करवाया और बी.आर. चोपड़ा के सामने आ खड़े हुए और रोल को अपने नाम कर लिया। बॉलीवुड की बेस्ट मर्डर मिस्ट्री फिल्मों में से एक है 1973 की ये फिल्म धुंध, जिसमें डैनी डेंगजोंगपा के अलावा नवीन निश्चल, जीनत अमान, संजय खान, देवन वर्मा और मदन पुरी ने काम किया था। धुंध फिल्म के स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन या फिर एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। क्या वही तो नहीं जो कत्ल की रात रंजीत सिंह के मकान के बाहर आपके साथ टकराए थे? एक टाइट स्क्रीन प्ले जहां इस मर्डर मिस्ट्री को इस तरीके से दिखाया गया
कि हर पल आगे क्या होगा वाली फील आती रहती है, और जब आगे क्या होगा वाली फील मन में आने लगे तो समझो स्क्रीन प्ले राइटर ने अपना काम अच्छे से किया है। यह अपने टाइम से बहुत आगे की फिल्म कही जा सकती है। स्क्रीन प्ले या एडिटिंग की भी बात करें तो जिस तरीके से छोटे छोटे सीन्स को फ्लैशबैक में दिखाते हुए मर्डर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहती है, वो कहीं पर भी आपको सोचने का मौका नहीं देगी। उस वक्त की फिल्म में या तो कहानी पूरी फ्लैशबैक में होती थी या फिर थोड़ी सी फ्लैशबैक में गई और फिर प्रेजेंट में ही रहती थी, लेकिन यहां शुरुआती कुछ समय के बाद फ्लैशबैक और प्रेजेंट की कहानी साथ में चलती रहती है, और यही कॉम्बिनेशन फिल्म का इंटरेस्ट बनाए रखता है। एक अजनबी रात में किसी के घर में आता है जहां घर के मालिक का मर्डर घर की मालकिन द्वारा हुआ होता है, और ऐसे में वो घर की मालकिन की मदद करने की सोचता है और दोनों मिलकर एक झूठी कहानी बनाते हैं। अब एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है? इन्होंने पिस्तौल निकाल ली, चोर इनके ऊपर झपटा, दोनों में हाथापाई हुई, चोर इनके हाथ से पिस्तौल छीन ली और गोली चला दी। ऑफ कोर्स मर्डर मिस्ट्री होगी तो शुरुआत में जो दिखता है वो होता नहीं वाली बात भी सच ही होगी। इसके साथ ही बीच बीच में जिस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट्स आते रहते हैं वो फिल्म को एक परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री होने का सबूत देती है। डैशिंग हैंडसम नवीन निश्चल एक अजनबी के रोल में परफेक्ट लगते हैं। जीनत अमान ना केवल अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीतती है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस के आगे भी शायद ही कोई दूसरी एक्ट्रेस टिकती होंगी। उनका कपड़े पहनने का एक अलग अंदाज रहा है, फिर चाहे वो रात में पहनने वाला गाउन हो या फिर साड़ी। इस पहले दृश्य में भी साड़ी में वो बला की खूबसूरत लगती है, और जब वो गाउन चेंज करती है तब भी उनकी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं आती। संजय खान फिल्म में एक लॉयर की भूमिका में है और इस परिवार के क्लोज भी है, यानी डैनी और उनकी पत्नी के। सवाल मन में आता है कि दोनों में से किसके ज्यादा करीब है, तो इस सवाल का जवाब फिल्म में देवन वर्मा देते हैं। बाकी के बयान से साफ जाहिर है कि सुरेश के ताल्लुकात रंजीत सिंह से ज्यादा उनकी बीवी रानी रंजीत सिंह के साथ थे। मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स में एक चीज कॉमन होती है कि यहाँ कॉमेडी के लिए एक स्पेस रखा जाता है, ताकि दिमाग पर अतिरिक्त बोझ जब पड़ने लगे तो एक कॉमेडियन जो है उस बोझ को थोड़ा कम कर सके, और इस फिल्म में ये बोझ कम करने का काम देवन वर्मा को सौंपा गया, जिसे वो अच्छे से निभाते भी हैं। नहीं, आपको रखना है तो रखिए साहब जी, आप लोगों का भी खर्चा पानी होता है, मेरे को मालूम है साहब जी। डैनी डेंगजोंगपा ने जितनी जद्दोजहद इस रोल को पाने के लिए की वो व्यर्थ नहीं गया, और उनकी मेहनत फिल्म रिलीज होने के बाद रंग लाई। इस फिल्म के बाद वो रातों रात स्टार बन गए। बॉलीवुड में उन्हें एक पहचान मिली। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर की चर्चा भी की जानी चाहिए, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्म को शूट किया। फ्रेम बाय फ्रेम आप नजर दौड़ाएं तो उस वक्त के हिसाब से कहीं से भी फ्रेम खाली नहीं दिखता, और जरूरत के अनुसार फ्रेम में एक्टर्स को देखा जा सकता है। आजकल नए ट्रेंड्स हैं तो आधे फ्रेम खाली है तो भी उसका एक रीजन दे देते हैं सिनेमेटोग्राफर। फिल्म में एक शॉट है जहां डैनी एक कैमरे की तरफ प्लेट फेंकते हैं जिससे एक 3D इफेक्ट दिखे। अब क्योंकि उस वक्त 3D इफेक्ट वाले कैमरे तो थे नहीं, तो डैनी को कैमरे की तरफ ही प्लेट फेंकनी थी, जिसके लिए सिनेमेटोग्राफर और डैनी के बीच तालमेल की जरूरत थी, और फिल्म रिलीज के बाद इस शॉट को बहुत सराहा भी गया था। डैनी ने डायरेक्टर B.R. चोपड़ा से एक शर्त और भी रखी थी कि उनका रोल फर्स्ट हाफ के बाद दिखाया जाए, जिसके लिए वो मान भी गए। हालांकि उन्हें कहानी के सीक्वेंसेस में फेरबदल तो करनी पड़ी। फिल्म में जिस होटल में नवीन निश्चल रुके थे उसका नाम था होटल सेवॉय, लेकिन ये होटल आप और कुछ फिल्मों में भी अलग नाम से देख सकते हैं। राजेश खन्ना की द ट्रेन फिल्म में यही होटल था, जिसका नाम उस फिल्म में था होटल हिलटॉप। उन्होंने फिर झूठ बोला और कहा वो सेवाय होटल में एक पार्टी पर गए थे। खैर इतना चलता है, सेवॉय और हिलटॉप कंपनीज इसके लिए पैसे भी तो देती हैं फिल्म मेकर्स को। फिल्म में अशोक कुमार लॉयर बने हैं जो इस केस में अपना पक्ष रखते हैं। उन्होंने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। मैं तो भूल ही गया था कि वकील झूठ नहीं बोलते। धुंध फिल्म से 8 साल पहले की बात है, जब एक मजाक करने पर देवेन वर्मा पर संजय खान ने हाथ उठा दिया था, जिसके बाद दोनों ने 8 साल तक एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। हालांकि इस घटना के कुछ समय बाद संजय खान ने देवेन वर्मा से माफी मांग ली थी, तो 8 साल बाद इन दोनों एक्टर्स ने दोबारा साथ में कोई फिल्म की थी, और वो फिल्म थी धुंध। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ था, जब रात में संजय खान और जीनत अमान
खाने के बाद घूमने के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया। संजय खान ने अपनी पिस्तौल निकालकर उन पर तान दी, तब कहीं जाकर वो वहां से बच पाने में कामयाब रहे। आज सस्पेंस फिल्मों में असली कल्प्रिट को छुपा कर रखने के लिए नए नए तरीके से कहानी को गोलमोल घुमाया जाता है, लेकिन धुंध जैसी फिल्म एक सीधी सादी कहानी बताती है, लेकिन मजाल है आप असली कल्प्रिट को गेस कर सके। ये सब होता है स्क्रीन प्ले और एडिटिंग के कारण। खैर, फिल्म जब अच्छी बन पड़े तो हर डिपार्टमेंट की तारीफ होती ही है, ये तो नियम रहा है। बट यस, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने वक्त के बहुत आगे की ये फिल्म आपको मर्डर मिस्ट्री फिल्म देखने का एक नया एक्सपीरियंस देती है। तो अगर आप इस फिल्म से अनजान है या ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो भाई देर मत करिए, जल्दी YouTube ऑन करिए और फिल्म देख डालिए। अगर देख चुके हैं तो हमें भी कमेंट में बताइए कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन Facebook, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए